भारत का मोस्ट वांटेड और नंबर 1 दुश्मन आतंकी हाफिज सईद का खासम खास अब्दुल रहमान मक्की की पाकिस्तान के लाहौर में मौत हो गई है और ये मौत उसकी हार्ट अटैक की वजह से हुई है। 26/11 का मास्टरमाइंड था अब्दुल रहमान मक्की और लगातार भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने के लिए उसने महारत हासिल कर रखी थी। जितने भी बड़े आतंकी हमले भारत के अंदर लश्कर ए तोयबा की तरफ से हुई है, उसकी प्लानिंग से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक सारा काम जो है वो अब्दुल रहमान मक्की देखता था। और जिस तरीके से 26/11/2008 के अंदर मुंबई में आतंकी हमला हुआ था, कराची के रास्ते उन आतंकियों जिनकी संख्या 10 बताई जा रही थी, 10 आतंकियों की टोलियों को बोट के जरिए मुंबई में भेजना और वहां पर उस बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना और उसके बाद वहां पर कसाब का पकड़े जाना, ये सारी चीज़ें जो आतंकी हमला हुआ था इसमें अब्दुल रहमान मक्की की प्रमुख भूमिका थी, क्योंकि सारी प्लानिंग सारा एग्जीक्यूशन जो है वो अब्दुल रहमान मक्की ने हाफिज सईद के कहने पर की थी। और उसके बाद जिस तरीके से ग्लोबल टेररिस्ट बन चुका था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से भी उसको ग्लोबल टेररिस्ट जो है वो अनाउंस किया गया था। 20 मिलियन का इनाम जो है उसके ऊपर घोषित किया गया था। और लगातार भारत ने भी एक के बाद एक हाफिज सईद और अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ जिस तरीके से सबूत दिए थे, डोजियर पर डोजियर पाकिस्तान को दिए गए थे। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जब उसे ग्लोबल टेररिस्ट उसे घोषित किया गया, तब लश्कर ए तोयबा ने अपना नाम बदलकर जमात दावा कर दिया और उसके बाद 2019 में मक्की को नज़रबंद कर दिया गया था और 2020 में बाकायदा उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। जिस तरीके से वो लगातार आतंकी जो वारदातें हैं उसमें शामिल होने पर उसके खिलाफ सबूत पाए गए थे। और काफ़ी समय से जो है, पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहा था लाहौर के अंदर ही, और हाई शुगर का ये मरीज़ था। और कल जिस तरीके से उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, आज हार्ट अटैक के चलते उसने जो है वो दम तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। भारत के लिए निश्चित रूप में एक अच्छी खबर होगी, क्योंकि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी और सबसे पुराना दुश्मन जो है अब्दुल रहमान मक्की, जिसकी मौत हो गई है। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान में लश्कर ए तोयबा या जमातुल दावा जो है उसमें हाफिज सईद के बाद जो नंबर 2 की पोजीशन पर अब्दुल रहमान मक्की आता था, अब उसकी जगह पर किसे पाकिस्तान की सेना या ISI नियुक्त करती है। क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन हैं, चाहे वो जमातुल दावा, लश्कर ए तोयबा या फिर जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन हैं, उन्हें सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की ISI का शरण मिलता है। सारी फंडिंग जो है वहाँ से की जाती है कि किस तरीके से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, भारत को फाइनेंशियल नुकसान पहुँचाने के लिए आतंकी हमलों का जो है वो प्लानिंग की जाती है और यहाँ पर आतंकी हमले करवाए जाते हैं। और अब इसके मारे जाने के बाद देखना होगा कि किस तरीके से अब उसकी अब्दुल रहमान मक्की की जो है वो जगह कौन सा आतंकी जो है वो लेता है। क्योंकि 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि जो जैश ए मोहम्मद का चीफ है मौलाना अजहर मसूद, वो भी अफ़गानिस्तान में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई थी और उसके बाद उसे पाकिस्तानी आर्मी के देख रेख में पाकिस्तान के एक सेना के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इन आतंकियों को पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की ISI भारत के खिलाफ पालती है और इनको उकसाती है जिहाद के नाम पर और भारत के अंदर आतंकी हमले करवाती है। लेकिन अब ये जो अब्दुल रहमान मक्की के मारे जाने की खबर की पुष्टि हुई है, उसके बाद आप ये समझ सकते हैं कि भारत के लिए एक राहत वाली इस बात होगी, क्योंकि जितने भी आतंकी हमलों की एग्जीक्यूशन या प्लानिंग होती थी वो मक्की की देखरेख में होता था। और अब कहीं ना कहीं एक विराम लग सकता है, समय लग सकता है, क्योंकि जब तक कोई दूसरा उस जगह पर नियुक्त नहीं होता है तब तक कम से कम ये जो प्लानिंग चल रही थी उस पर थोड़ी रोकथाम जो है वो लग सकती है। भारत के लिए एक अच्छी खबर है और जो भारत का सबसे नंबर 1 दुश्मन है हाफिज सईद या लश्कर ए तोयबा के लिए एक बहुत बड़ा झटका जो है ये मक्की की मौत का होगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।